गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या बोला? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 6। क्या इक्वेशन दी है हमें? 2x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो -6/2 दैट इज -3। ओके, अब हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2 हो। तो उसके लिए हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जरूरत पड़ती है। तो सम ऑफ द रूट को मैं कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 4। वैल्यू पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो 3/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9/4 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 है, क्या गया? -3 प्लस 4, ये हो गया 9/4। 6 प्लस 4 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 और 9 49/4। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या आ जा रहा है? 49/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने हैं, इसको पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4। ओके, ये हो गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं फिर? वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? -3। तो -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 है, ये हो गया 9/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा -3 और 2 माइनस, ये आ जाएगा कितना? +6 हो जाएगा, बाहर क्या है? +4। ओके, ये हो गया 9 प्लस 2 इंटू 4, 6 इंटू 4 24 प्लस 9 33, 33/4 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस ये 2 से कैंसिल होगा 33/2। ये कितना आ जाएगा? 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 33 59, 59/2। ये प्रोडक्ट आ गया। और हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, अगर मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट पता है तो इक्वेशन क्या हो जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स हम निकाल चुके हैं, सम ऑफ द रूट्स हमें कितना मिला था? 49/4। दिस इज 49/4 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट कितना मिल गया? 59/2। 59/2 इज इक्वल टू 0। 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 59 इंटू 2 118
ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। चलिए कुछ आगे पढ़ते हैं हम, बात करते हैं हम नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, ये बहुत ध्यान से समझना है हमें। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब इसके अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो किसी भी रूट्स के नेचर के लिए वो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, इमेजनरी होंगे, रूट्स रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स का ये मतलब है, और वही सब किस पे डिपेंड करता है, इस डिस्क्रिमिनेंट पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। ओके, तो अब कैसे इसके रिजल्ट मिलेंगे वो समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए, मैं आपसे बोला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोला है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब एक छोटा सा हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट की हम बात कर रहे हैं वो या तो क्या हो सकता है, वो डिस्क्रिमिनेंट या तो इक्वल टू जीरो हो या वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये दो केस हो सकते हैं। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, तो जो रूट्स होंगे हमारे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये डी कैसा है, जीरो के इक्वल है, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। और जो इक्वल रूट्स मिलेंगे इसका मतलब वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, और किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल होगा ये। और अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है तब उस केस में रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। लिख देते हैं, जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, अनइक्वल। यहाँ क्या बोला था, अगर डी जीरो के इक्वल है तो रूट्स इक्वल होंगे, और रूट्स क्या होगा, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल होगा। और अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। ओके, अब डी नॉट इक्वल टू जीरो, रूट्स अनइक्वल होंगे। अब नॉट इक्वल टू जीरो में भी देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि वो रूट्स कैसे हों, इस केस में क्या हो सकता है कि अगर डी, अगर जो ए बी सी है कोएफिशिएंट है, अगर वो कैसे हो, रियल नंबर हो। ओके, एंड जो डी है वो कैसा हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो। डी क्या बोला हमने, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड डी लेस देन जीरो। अब ये दो कंडीशन हो सकती है। पहले मैंने क्या बोला कि या तो डी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, या डी नॉट इक्वल टू जीरो के होगा। अगर डी जीरो के इक्वल है इस केस में रूट्स इक्वल होंगे, और जो अल्फा और बीटा रूट्स को बोल रहे हैं वो कैसा होगा, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल होगा। डी नॉट इक्वल टू जीरो, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। अब अनइक्वल वाले केस में भी क्या है कि अगर डी या तो ग्रेटर देन जीरो हो या डी लेस देन जीरो हो। यहाँ मैंने एबीसी को क्या लिया, रियल नंबर लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो है तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो रूट्स, इस केस में रूट्स कैसे होंगे, अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल अनइक्वल बोल सकते हैं, अनइक्वल हमने यहाँ बोल ही दिया है, तो दोनों केस में रूट्स कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब इस वाले केस में देखिए, अगर एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर और डी लेस देन जीरो है, तो अगर डी लेस देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, इस केस में इमेजिनरी होंगे।
अब यहाँ ये ध्यान रखना है हमें कि रूट्स कैसे मिल रहे हैं, इमेजिनरी मिल रहे हैं। इमेजिनरी आप जानते ही हैं, रूट्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए, √-2, √-3 ना। तो ये कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे। अगर एक रूट्स कैसा होगा, सपोज p प्लस आयोटा क्यू, आयोटा क्या है यहाँ पर, √-1। तो दूसरा रूट्स क्या मिलेगा यहाँ पे हमेशा, अगर अल्फा p प्लस आयोटा क्यू मिल रहा है तो बीटा क्या मिलेगा, p माइनस आयोटा क्यू। ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। ये बहुत ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या ए बी सी कैसे हैं, रियल नंबर हैं, और डी अगर लेस देन 0, डी अगर नेगेटिव है तो जो रूट्स मिलेंगे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। अगर एक रूट्स p प्लस आयोटा क्यू दिया है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। आयोटा मतलब √-1। ठीक है। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोला हुआ है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक रूट आपको बोल दिया है कि 2 प्लस √-3, क्या बोला मैंने, एक रूट दे दिया आपको कि 2 प्लस √-3, तो दूसरा रूट अपने आप, अगर एक रूट बताया हुआ है कि 2 प्लस √-3 होगा तो दूसरा अपने आप ही क्या होना चाहिए, 2 माइनस √-3। ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो एक दिया हुआ है 3 माइनस 5 आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। तो अगर हमें एक रूट दिया है तो हमें दूसरा भी पता होगा। ठीक है। चलिए, बीटा इज इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यू। अब यहाँ पर हम बोल रहे थे कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो इस केस में भी क्या हो सकता है, यहाँ भी दो केस मिल सकते हैं। क्या दो केस हो सकते हैं कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। मतलब जो रैशनल नंबर है वो तो रियल नंबर होंगे होंगे। अब हमने यहाँ पर और बढ़ाया, हम बोले कि एबीसी को हम रैशनल नंबर ले रहे हैं, एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और डी को क्या ले रहे हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर। डी कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एबीसी कैसे है, रैशनल नंबर है, 2, 3, 4, 2/3, 7/3। तो एबीसी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, और डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का मतलब है कि डी क्या होना चाहिए, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। उस केस में जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे रूट्स इस केस में, देखिए जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। ओके। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने बोला कि एबीसी रैशनल नंबर है, इस केस में भी अगर मैं बोलूं कि ए बी सी, ये तो मैं क्या ले रहा हूँ, रैशनल नंबर ले रहा हूँ, बिलोंग्स टू क्यू, पर डी परफेक्ट स्क्वायर नाउ, एंड डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी क्या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यहाँ पर अगर परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट्स कैसे मिल रहे थे, रैशनल। अब डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो मतलब डी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो वो हमेशा रूट के अंदर आएगा, √5, √10, √7, और वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो इस केस में जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इस केस में जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इर्रेशनल। अब यहाँ पर हम देखिए बोलते हुए चल रहा है कि रूट्स अनइक्वल होंगे, तो अनइक्वल तो होंगे, दोनों केस में रूट्स अनइक्वल होंगे। इस केस में रैशनल अनइक्वल होंगे, और इस केस में कैसे रूट्स मिलेंगे, इर्रेशनल होंगे, और दोनों डिफरेंट रूट्स मिलेंगे हमें। अब यहाँ भी ये ध्यान रखना है हमें, जैसे हमने यहाँ बोला था इमेजिनरी वाले केसेस में कि दोनों जो रूट्स मिल रहा है वो कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे, यहाँ भी कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। अगर एक रूट्स जिसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, अगर वो p प्लस √q के फॉर्म में मिल रहा है, तो जो दूसरा रूट्स है जिसको हम बीटा बोल रहे थे वो क्या मिलेगा, p माइनस √q के फॉर्म में मिलेगा। समझ गए आप, यहाँ भी कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर एक रूट p प्लस √q है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस √q होगा। यानी एक रूट अगर 2 प्लस √3 है तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस √3 होगा। ओके। यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ भी मैं बोला था कि ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, ए बी सी अगर रैशनल नंबर है और डी क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ए बी सी को मैं रैशनल नंबर ना लेके मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ए को मैंने 1 ले लिया है, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 है, और जो बी और सी है, बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर,
बीसी कैसे हो, इंटीजर हो, 2 3 4 -2 -3 -7 -8, है ना। तो बीसी कैसे हो, इंटीजर हो, लेकिन A1 होना चाहिए। अगर ऐसा है, एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डी कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तब इस केस में जो हमें रूट्स मिलेंगे, इस केस में रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, इंटीग्रल रूट होंगे, इंटीजर्स नंबर मिलेंगे हमें। यानी रूट्स 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 -3 -2 -5 ऐसे मिल सकते हैं। 2/3 5/7 रैशनल रूट्स नहीं मिलेंगे, हमेशा इंटीग्रल रूट मिलेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है, ये बहुत काम आएंगे आगे। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप थोड़े से चीजों को अगर ऑब्जर्व करें ना, मैंने यहाँ बोला हुआ है कि एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एबीसी रियल नंबर होना चाहिए, डी लेस देन 0 होना चाहिए। इस केस में जो रूट्स मिलेंगे वो इमेजनरी मिलेंगे, और मैंने आपसे बोला कि ये कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन अगर एबीसी रियल नंबर ना हो, अगर एबीसी कैसे हो, एबीसी इमेजनरी हो, यानी जो कोएफिशिएंट होते हैं उनमें से कोई भी एक अगर इमेजनरी है, √3, √-5, तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है कि फिर ये कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिले। मतलब कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलने के लिए जरूरी है कि एबीसी को क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अगर एबीसी में से कोई एक इमेजनरी है, तो उस केस में हमें रूट कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो वहां पर एबीसी हमेशा कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, और डी शुड बी लेस देन 0। इसी तरह से इस वाले केस में जब मैं यहाँ पर बोला था कि एबीसी बिलोंग्स टू क्यू, एबीसी अगर रैशनल नंबर है और डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे, पी प्लस रूट क्यू और पी माइनस रूट क्यू के फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ मैंने बोला है कि एबीसी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर एबीसी रैशनल नंबर ना होके उसमें से कोई एक अगर इरेशनल हो जाता है, जो कोएफिशिएंट है एबीसी, उसमें सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अगर उसमें से कोई एक कैसा हो, इरेशनल हो, तो फिर रूट जो कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिल रहे थे ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर एबीसी क्या हो, रैशनल नंबर है, तो रूट्स कैसे मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन अगर एबीसी में कोई एक भी अगर इरेशनल हो जाएगा, तो वो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। मतलब मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एबीसी रैशनल नंबर है तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखना है ना। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें बोला हुआ है के की वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन क्या दे दी है कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी शुड बी इक्वल टू 0। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, है ना, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। दैट इज b² -4ac इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, जब कभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, b² -4ac इज इक्वल टू 0, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके लिख रहे हैं अपन, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट दिया हुआ है हमें, x² प्लस k इंटू 4x प्लस k प्लस 1, k -1 है, k -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x² प्लस ये, यहाँ से x का कोएफिशिएंट कितना मिलेगा, 4k, तो 4kx, k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस k, और ये कांस्टेंट 2 भी था साथ में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू हो गई 4k, कांस्टेंट टर्म हो गया k² माइनस k प्लस 2, सी a की वैल्यू क्या है, x² कोएफिशिएंट वो है 1। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसमें, b² -4ac में, तो b² मतलब 4k², 4k² -4ac, 4 a की जगह 1, c की जगह k² माइनस k प्लस 2, दिस इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। 4 यहाँ 16 हो जाएगा, ये 4 कॉमन आके उधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4k² माइनस k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3k²,
प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके आगे आपको सॉल्व करना आता ही है। कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, माइनस 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस के आना चाहिए। तो क्या क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, 3 और माइनस 2, है ना। तो ये हमने देख लिया कि 3 और माइनस 2 इसके फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि 3 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 6 मिल जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। जब 3 माइनस 2 फैक्टर मिल रहा है तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे, के इज इक्वल टू, तो इसके हम साइन चेंज कर देते थे, तो ये -3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और देन के स्क्वायर का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करते थे, इससे हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ये हमारे आंसर हो जाएंगे -1 एंड 2/3। सेकंड पार्ट कीजिए इसका। x² - 2x 1 + 3k + 7 × 3 + 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, b², यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 × 1 + 3k, x का कोएफिशिएंट। ठीक है ना, ये क्या है, b है, तो ये आ गया b। तो b² - 4ac, 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है, 7 × 3 + 2k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4, 1 + 3k होना चाहिए ना, ये 3x लिख दिया, 3k। ठीक है, 1 + 3k होल स्क्वायर, माइनस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 × 7 × 3 + 2k इज इक्वल टू 0। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसको ओपन भी कर देते हैं साथ साथ, 1 + 9k² + 6k -21, 4 तो डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, -21, 7 2 ज़ा 14, -14k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9k² -14k + 6k -8k -21 + 1 -20 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। 9 के फैक्टर बनेंगे 3 × 3 इंटू, इस 20 के फैक्टर बनेंगे कितना, 2 × 2 × 4, 2 × 2 × 5। ओके, 8 लाना है हमें, तो कैसे मिलेगा, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 एंड 10। ठीक है ना, हमें फैक्टर क्या मिल गए, 18 एंड 10। 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिल जाएगा हमें। बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, फैक्टर में क्या लेना पड़ेगा, -18 और +10 लेना पड़ेगा हमें। -18 + 10 -8 मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें रूट्स बताना है, सॉरी के की वैल्यू बताना है यहाँ पर, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका चेंज कर देंगे इसके साइन, तो जाएगा 18, और इसका साइन चेंज करेंगे तो जाएगा -10, देन लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया तो यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, -10/9। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। k-12 into x² plus 2 into k-12 x plus 2 is equal to 0। ठीक है, तो b² मतलब कितना आएगा, 2 into k-12 होल स्क्वायर -4ac, 4 a की वैल्यू कितनी है, k-12, c की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2² 4 हो जाएगा, ये 4 है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, k-12 के होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं हम, तो ये आ गया k² - 24k प्लस 144, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2k
प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया के स्क्वायर 24 एंड 2 कितना आ गया 26 माइनस 26 के 144 प्लस 24 54 64 एंड 4 68 168 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 168 को। 168 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ देखिए तो क्या होगा, 2 से डिवाइड किया 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा देन 3 7 जा देन 7। तो इसके फैक्टर क्या क्या मिल गया मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 7 2 जा 14 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो ये 12 और 14 मिल गया हमें, -12 और -14 अगर इसको ऐड करेंगे तो -26 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, -12 और -14। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +12 एंड k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, +14। ठीक है, पर इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट था वो k-12 था, तो k इज इक्वल टू 12 हम नहीं ले सकते हैं, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ k इज इक्वल टू 12 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं जाएगी। तो इसका आंसर केवल क्या होगा, k इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कीजिए इसको सॉल्व। इफ पी क्यू आर आर रियल and p not equal to q, then discuss the nature of the roots of equation p minus q x square plus 5 times of p plus q into x minus 2 into p minus q is equal to 0। क्या बोला है, पी क्यू आर कैसे हैं, रियल है और p नॉट इक्वल टू q है। तो इस इक्वेशन का हमें नेचर बताना है, इसके रूट्स का नेचर बताना है कि वो कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे, इमेजनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, बताइए। देखिए जरा कैसे करेंगे, इक्वेशन दी हमें, हमें क्या बोल दिया, पी क्यू आर कैसे हैं, रियल है, हमें दे दिया पी क्यू एंड आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है। इक्वेशन दी है पी माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, वो कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 इंटू पी प्लस क्यू, इस पूरे का होल स्क्वायर किया हमने, -4ac 4, ए की वैल्यू है p माइनस क्यू, बी की वैल्यू है -2 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, ये प्लस 8 पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज बोला था p नॉट इक्वल टू q, यहाँ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो जब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा p और q की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग हो रही है, स्क्वायरिंग होकर 25 पॉजिटिव नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा हमें। यहाँ पर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p नॉट इक्वल टू q है, तो p और q की कुछ भी वैल्यूज हो इनका स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, उसमें +8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 0 से तो ग्रेटर आ ही रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर d कैसा मिल रहा है, d ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और d ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे इसके, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। ठीक है ना, ये आंसर होगा इसका। If the roots of the equation x square plus 2cx plus ab is equal to 0 are real and unequal, then discuss the nature of the roots of the equation x square minus 2a plus b into x plus a square plus b square plus 2c square is equal to 0।
अब इसमें हमें पहले ये दिया हुआ कि एक्स जो इसके रूट्स हैं किस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो के रूट्स क्या बोल दिए, रियल एंड अनइक्वल। तो उसका कहीं ना कहीं यूज यहाँ पर हो रहा होगा दूसरी इक्वेशन में। देखिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमें कि जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके रूट्स कैसे दे दिए हमें, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल दिए, इसका मतलब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि बोला कि रियल एंड कैसे रूट अनइक्वल है। अगर केवल रियल दिया होता अपन को, अनइक्वल ना बोला होता तो फिर डी कैसे लेते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेते। ठीक है, चलिए, तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट देखें हम तो बी की वैल्यू कितनी है, टू सी। तो ये आ गया टू सी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू ए बी, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये आ गया फोर सी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए बी ग्रेटर देन जीरो। फोर कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। अब क्योंकि फोर तो पॉजिटिव होना ही है और दोनों का रिजल्टेंट कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब फोर तो पॉजिटिव है ही। इसका मतलब क्या हो गया कि सी स्क्वायर माइनस ए बी दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि सी स्क्वायर माइनस ए बी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसके डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी वन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बी स्क्वायर का मतलब कितना आ गया यहाँ पे, माइनस टू इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं। ये आएगा फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो देखो फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, मैं फोर कॉमन ले लेता हूँ। फोर कॉमन ले तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ टू ए बी वाला टर्म बचेगा, तो ये आ गया टू ए बी और माइनस यहाँ क्या बच रहा है, टू सी स्क्वायर। यहाँ से टू कॉमन आ रहा है, फोर टू ज़ा एट हो जाएगा। ये बच गया ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस एट, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मुझे सी स्क्वायर माइनस ए बी पता है कि वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब आप ध्यान दें, सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, अगर मैं इसमें एट का मल्टीप्लाई कर दूं तो सी स्क्वायर माइनस ए बी अभी भी ये पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव एट का मल्टीप्लाई किया है मैंने। अब इसमें माइनस साइन का और मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं बोलूँ माइनस एट सी स्क्वायर माइनस ए बी, अब क्या होगा, क्योंकि मैंने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये क्वांटिटी पॉजिटिव थी और इस माइनस की वजह से कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी माइनस एट इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, और ये क्या था, हमारा डी वन था। इसका मतलब जो डी वन है दिस शुड बी लेस देन जीरो, यानी डी वन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और डी वन नेगेटिव होगा तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, इमेजनरी। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी एंड अनइक्वल। ओके, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा and alpha square is equal to 5 alpha minus 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3, find the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। देखिए कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में क्या बोला, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा।
and alpha square is equal to 5 alpha minus 3 and beta square is equal to 5 beta minus 3. तो हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या कहीं से या तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम पड़ जाए तो इक्वेशन तो हम फॉर्म कर सकते हैं. अब वो कैसे निकलेगा, तो आप थोड़ा सा अगर इन दोनों इक्वेशन पे ध्यान दें तो पहली इक्वेशन हमें क्या दी हुई, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3. दूसरी इक्वेशन क्या दी है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3. आप अगर ध्यान दें तो ये दोनों ही इक्वेशन सेम पैटर्न को फॉलो कर रही हैं. अब ये दोनों इक्वेशन अगर सेम पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, वो अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स होते तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 को अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं. आप देखिए यहाँ पर अगर मैं अल्फा रखता हूँ तो अल्फा स्क्वायर, एक्स की अगर अल्फा रखा तो 5 अल्फा माइनस 3. अगर मैं बीटा पुट करता हूँ तो देखिए कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर, एक्स की अगर बीटा रखा तो 5 बीटा माइनस 3. तो अल्फा और बीटा दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे. सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये समझ में आ गया. इससे हमें इक्वेशन मिल गई कि अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के. अब क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ से. तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा वो, माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए दैट इज 3. अब ये दोनों चीजें पता पड़ गई तो हम इक्वेशन आराम से बता सकते हैं. तो जो इक्वेशन हमें फॉर्म करना है उसके रूट्स के सम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और रूट्स क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 3 दैट इज 25 माइनस 6 अपॉन 3. ये कितना आ गया, 25 माइनस 6 19 अपॉन 3. यानी सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, 19 अपॉन 3. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा. ये प्रोडक्ट दिया था, ये कैंसिल होके कितना आ रहा, 1. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, 1. तो इक्वेशन क्या फॉर्म होती थी हमारी, इक्वेशन जो होती थी वो ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना, 19 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. एक बार फिर से बता देता हूँ. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3. तो हमें ऐसी इक्वेशन फॉर्म करना था जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो. ओके, तो हमें गिवन था अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3. ठीक है, तो एनालॉजी से हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन कैसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रही हैं. अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, इस x की अगर मैं अल्फा पुट करूँ तो मुझे पहली वाली ये इक्वेशन मिल जा रही है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3. एक्स की अगर बीटा पुट कर रहा हूँ तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 मिल जा रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि एक्स, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो गए. तो अल्फा बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, 3. तो बस इसके आगे आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी. ठीक है, ठीक. तो बस आज के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर. ओके, चलिए, थैंक यू.